बड़े भाई छोटे भाई से कहते हैं इधर मत आना। तो छोटे भाई को संदेह होते हैं और वे अपना सिर उठाकर देखते हैं अपने भाई को एक कैब उनके शरीर को तकरीबन पूरा निगल गए रहते हैं। छोटे भाई जो होते हैं वहाँ पे अपने चेस्ट की सपोर्ट से वहाँ पे वो टर्न ले लेते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि हम सीधे अगर जाएंगे वहाँ पे तो हम भी फंस सकते हैं, और जिधर से आए हुए रहते हैं उधर अपना सिर कर लेते हैं और पीछे की साइड पुश करते हैं, और पुश करते ही अपने भाई के पास पहुंच जाते हैं और अपना पैर के माध्यम से उसे निकालने की कोशिश करते हैं, बट निकलता ही नहीं। कुछ पल के लिए निकल गए रहते हैं, लेकिन फिर उसका जो भाई होते हैं उसी कैब में फंसकर उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, यह कहानी सुनकर अच्छे अच्छे को डर लगने लगते हैं। अगर आपका दिल नाजुक है तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। तो जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। 24 नवंबर 2009 के दिन अमेरिका के यूटा में रहने वाला जॉन एडवर्ड 26 साल का एक लड़का जो अपने जब से छुट्टी लेकर सीधा अपने घर पहुंचते हैं और अपने परिवार से मिलकर प्लानिंग करते हैं, क्यों ना हम लोग नट्टी पुट्टी कैब घूमने चलते हैं, क्योंकि इस कैब में हम लोग बचपन से ही घूम चुके हैं और एक बार और घूम लिया जाए। और इतना कहने के बाद उसका जो फैमिली थी और उसका दोस्त वो रेडी हो जाते हैं और अथॉरिटी जो होते हैं उससे परमिशन लेता है और उसे मिल भी जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को कैब में घूमने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए और उन लोगों को ऑलरेडी पहले से एक्सपीरियंस रहते हैं। 24 नवंबर को जॉन और उसके छोटे भाई जोश और उनके कुछ मित्र जो होते हैं नट्टी पुट्टी पर पहुंच जाते हैं। रात्रि 8 बजे कैब में एंट्री करते हैं। तकरीबन 1 घंटों तक उस कैब में सब सही रहता है और सभी लोग सही सलामत आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन फिर जॉन और जोश और उनके कुछ जो मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, एक स्थिर जगह पर रुक जाते हैं और आपस में एक मैप देखकर डिसाइड करते हैं कि ओ इस कैब के सबसे चैलेंजिंग कैब होकर निकलने वाला है और ये जो कैब है ये बहुत गहराई के नीचे है और ये कैब बहुत ही टाइट हो सकती है। सिर्फ इसको कुछ ही लोग क्रॉस कर सकते हैं और इसे क्रॉस लेते ही एक और कैब आ जाएगा जो बहुत लंबा टाइम ले सकता है, और इसके बाद एक छोटा कैब आएगा जो जहां पर आपको टर्न होने की मौका मिल पाएगा और आप वहां से टर्न होकर वापस आ सकते हैं। दोस्तों, ये इतना टाइट एक्सपीरियंस लोगों को भी घुटन महसूस होती है, क्योंकि ये इतना टाइट होता है। जॉन और उनके छोटे भाई जोश जो इसके पीछे आ रहे होते हैं, इनके बर्थ कैनल मिल जाती है और ये दोनों बर्थ कैनल के अंदर घुस जाते हैं। जॉन और जोश जिस बर्थ कैनल में घुसते हैं एक्चुअली वो बर्थ कैनल होते ही नहीं है और इसके बारे में उन लोगों को कोई आइडिया भी नहीं होता। जॉन 15 फीट आगे बढ़ता है और इनके सामने कितने सारे चट्टाने आते हैं। जॉन को फिटनेस के कारण अपनी बॉडी को जैसे मूव करता है वैसे मूव हो पाता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे होते हैं वैसे वैसे उनके सामने कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और अब जॉन कॉर्क स्क्रू के अंदर आ चुका था और जैसे आगे बढ़ रहे होते हैं वे और टाइट होते जा रहे होते हैं। उनको पता था कि वे बर्थ कैनल में है और आगे बढ़ रहे होते हैं, और उनको पता था कि आगे स्मॉल रूम आएगा और वहां से टर्न होने की मौका मिल पाएगा, और इसलिए आगे बढ़ता जाता है। और यही जगह थी जहां चीजें और बिगड़ते नजर आ रहे थे। वह कॉर्क स्क्रू जैसे एरिया में आगे होते हैं। एरियो को क्रॉस करने के लिए उसे और ज्यादा लचीला अपनाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ही लोग अपने स्किल के मदद से इसे क्रॉस कर पाते हैं। इतने कम स्पेस होती है जहाँ वे रिटर्न भी नहीं हो सकते थे। कुछ दूर जाने के बाद वह नीचे की ओर घिसकने लगते हैं और अपने भाई से कहते हैं कि जोश तुम इधर मत आना। इतना कहने के बाद उसे आगे एक होल नजर आते हैं। जॉन उसे होल को देखकर बहुत खुश होते हैं। उनको लगता है कि
अब बाहर एग्जिट कर पाएंगे। बट उनको इतना भी नहीं पता था कि ये होल मेरे लिए गलत साबित हो सकता है। इस होल के अंदर एंट्री कर जाते हैं और जब वो होल के अंदर पहुंचते हैं तो उसे कोई रास्ता नजर नहीं आते हैं। जॉन अपने सिर और चेस्ट की मदद से निकलने का प्रयास करते हैं बट नहीं निकल पाते हैं और उनके छोटे भाई जोश को कुछ संदेह होते हैं कि मेरी भाई के साथ क्या हुआ, तो उनके हालात को देखने के लिए सिर थोड़ा सा अप करते हैं तो देखते हैं कि एक हॉल उनके भाई को पूरा का पूरा निगल गया रहता है। सिर्फ 2 पैर दिख रहा होता है। जो सोचते हैं अगर मैं हाथ की मदद से अपने भाई को वहां से निकालता हूं तो शायद मैं भी उस जगह फंस जाऊंगा, क्योंकि केब जो है वहां पे थोड़ा भी स्पेस नहीं है टर्न होने की। और जो जिस जगह पर रहते हैं उसी स्थान पर अपना चेस्ट की सपोर्ट से जैसे तैसे टर्न हो जाते हैं और पीछे की ओर पुश करते हैं और वैसे करते करते अपने भाई के पास पहुंच जाते हैं। जोश का जो पैर होते हैं, जोश क्या करते हैं अपने बड़े भाई को अपने पैर के माध्यम से खींचने की प्रयास करते बट निकलते नहीं हैं। उस होल से आवाज आती है, जोश तुम बाहर जाकर किसी का मदद लो। और जोश बाहर निकल जाते हैं और वहाँ के लोगों को सूचनाएं देती है। वहाँ पे कुछ ही पल में रेस्क्यू टीम पहुंच जाते हैं और वहाँ पे एक फीमेल रेस्क्यू को भेजा जाता है उस केव के अंदर जहाँ पे जॉन फंसा होता है। उसका नाम सुसी होता है और वे अपने पैरों में रस्सी बांधकर अंदर घुसती है ताकि वह अंदर जाकर अटक न जाए। सुसी को जो हाइट होती है 5.3 फीट होती है और रात्रि को 12:30 बजे जॉन से मिलती है और सुसी को जॉन से बात होती है। हाय जॉन, माय नेम इज सुसी, हाउ इट्स गोइंग। तो उधर से रिप्लाई आते हैं, हाय सुसी, थैंक यू फॉर कमिंग बट आई रियली वांट टू गेट आउट। नो वरी जॉन, यू आर गोइंग टू बी आउट ऑफ। जॉन को लग रहा था कि अब वहां से वो तुरंत निकल जाएगा बट वो गलत था। सुसी जो थी जॉन को पेड़ के रस्सी से बांधकर खींचने की कोशिश करती है लेकिन खींच नहीं पाती। लेकिन सुसी जो होती है 2 घंटों में थक जाती है और उनको भी वहां से बाहर जाना पड़ता है। बाहर में जो रेस्क्यू टीम जो होती है वो प्लानिंग करते हैं जॉन को निकालने के लिए वहां पर एक पुलिस सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा और उसे मशीन के माध्यम से खींचा जाएगा। तब तक जॉन को वहां 12 घंटे रुके थे क्योंकि वो उल्टा फंसा हुआ था और उसको सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। रेस्क्यू टीम की जो डॉक्टर थी उसको कहना था कि कुछ ही पल के लिए ये मेहमान है। फिर कुछ देर के बाद एक और रेस्क्यू टीम जो आती है जिसमें एक रियान नाम का जो व्यक्ति होते हैं उस जॉन को पास पहुंचते हैं। तो रियान कहते हैं जॉन से, हाउ आर यू। जॉन जी रिप्लाई करते हैं, इट्स शॉक्स, आई एम अपसाइड डाउन, आई कैन नॉट बिलीव माई लेग्स आर किलिंग मी। जो होते हैं वो देखते हैं कि बॉडी की जो ओपनिंग जो होते हैं ना उस सबसे नेरो साइड की वो फंसी होती है। रियान सबसे पहले उसे ठीक करते हैं और फिर उसको पैरों के रस्सी से बांधकर ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं। जॉन को जो पैरों के माध्यम से ऊपर खींचा जाता है तो जॉन को बहुत पेन होती है। कहते हैं रुक जाओ और रियान जो होते हैं वो थोड़ा देर के लिए रुक जाते हैं। रुकने के बाद फिर दोबारा ट्राई करते हैं उसे खींचने की। रियान जो उसको इतना ऊपर खींच लिए रहते हैं जिससे वो आई कांटेक्ट कर पाते हैं और उसको एनर्जी ड्रिंक भी देते हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी उसके सिर के जो ऊपर जो एक नॉट भाल्टू जो होता है वो किसी कारण बस खुल जाते हैं और उस रियान जो होते हैं उसके सिर में आकर लग जाता है और रियान वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। और जॉन जो होते हैं फिर उसी जगह जहाँ पे फंसे होते हैं उसी जगह फिर दोबारा जाकर वो फंस जाते हैं। रियान को कुछ देर के बाद होश आती है, उसको देखते हैं कि जॉन फिर दोबारा उसी स्थान पे फंस गए हैं। रियान दोबारा उसे बात करने की कोशिश करते, आई कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं बट उसका जो जॉन जो होते हैं उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। रियान क्या करते हैं फिर दोबारा रिटर्न होकर रेस्क्यू टीम जो होते हैं उसके पास पहुंच जाते हैं और उसके बाद एक टेलीकॉम सिस्टम जो होती है उसके पास लगाया जाता है ताकि उसकी फैमिली से उसको बात हो सके, लेकिन कोई रिस्पॉन्स उसके माध्यम से नहीं आते। रेस्क्यू टीम की डॉक्टर होती है उसको कहना रहता है कि ये अब नहीं रहा, इसका जो सांस है ये बंद हो चुकी है। रेस्क्यू टीम जो होती है उसकी बहादुरी की सलामी देनी चाहिए क्योंकि अपना जान जोखिम में डालकर
उस जॉन को बचाने की कोशिश करते हैं, यानी कि हीरो के काम करते हैं। रेस्क्यू टीम तो अपना सिर्फ कर्तव्य और अपना फर्ज निभाते हैं, बट उसको किस्मत में क्या था वो किसी को नहीं पता। और बाद में जाकर जो रेस्क्यू टीम की डॉक्टर होती है वो मृत घोषित कर दिया जाता है। और उसके बाद टटी पुटी जो कैब होती है उसको कंकरों से उसको बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, इसमें बताई गई सारे बातें और इमेज और वीडियो गूगल और यूट्यूब से लिया गया। अगर यह स्टोरी आपको थोड़ा भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।